सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सब, और स्टडीज कैसी चली आपकी? तो आपकी क्लास काफी लेट हो गई है। वैसे मुझे आप बता दो कि आपको कौन सा टाइम सही लगता है, मैं सुबह क्लास दूं या आपको शाम के टाइम दूं? कौन सा टाइम अच्छा है तो आप मुझे बता दो प्लीज। ठीक है, उस हिसाब से भी मैं क्लास को अपलोडिंग पे लगाया करूंगी, क्योंकि अपलोडिंग पे थोड़ा टाइम लग जाता है। डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी क्लास है, उसी हिसाब से टाइम लग जाता है अपलोडिंग पे। तो आज तो मैं ऐसे भी क्लास लेट ही बना रही हूँ, तो देखते हैं अपलोड होती है कि नहीं होती है। चलो, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, मैंने आपको सोर्सेज करा दिए थे सारे के सारे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टोन एज के बारे में पढ़ लिया था कि स्टोन एज कितनी टाइप की हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप से हमने डिवाइड किया होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो वो आप पढ़ लेना, उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले समझो ये सिविलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता ऐसे लोग जो बहुत मैनेज्ड वे में रह रहे हैं और उनके वहां पे उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उनको चाहिए, जैसे उनकी सड़कें, उनके घर, सब कुछ एक तरह से मैनेज है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सभ्यता, ठीक है। तो वैसे ही सभ्यता हमारे यहाँ पे इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी जो आपकी क्या है सभ्यता है, कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो इस सब कॉन्टिनेंट में पाई गई थी, ठीक है। मतलब लोग रहे थे, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में रहे थे, उसी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता। अब देखो कहाँ पे रहे थे, तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो अच्छे से बना ही है, पर आप समझो यहाँ से बहती है हमारी इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाके जम्मू कश्मीर से होके और यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस नदी पे ये सभ्यता थी। नदी पे क्यों होती थी? क्यों नदी के किनारे लोग रहते थे? क्योंकि नदी के किनारे उनको क्या मिल जाता था? पानी मिल जाता था। और पानी उनके लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि उनको क्या करनी होती थी? कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर उनको करना होता था। तो और उनको खुद के लिए भी, जो डोमेस्टिक यूज के लिए भी उनको पानी की जरूरत होती थी। तो इसलिए वो कहाँ पे रहते थे? ज्यादातर नदियों के किनारे पे ही बसते थे। तो इसलिए ये जो एरिया है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक थोड़ी लंबी थी ये सिविलाइजेशन, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये लोग रहते थे। फिर बात चलती है कि हमें इस सभ्यता के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे लोग रहते थे और बहुत ही अच्छी सभ्यता थी यहाँ पे। तो हमें कैसे पता चला इसका, कैसे डिस्कवर हुई ये सभ्यता? तो आपको पता है कि हमारा जो उस टाइम ब्रिटिश का टाइम था, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो कि क्या करता था? खुदाई वगैरह करके साइट्स का पता लगाता था। तो सबसे पहले इसी तरह से एक साइट खोजी गई। क्या नाम था उस साइट का? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा बोल देते, हड़प्पा था उसका नाम। तो हड़प्पा पहली साइट थी जिसको खोजा गया। और उसको कहाँ पे खोजा गया? रावी रिवर, ठीक है। रावी रिवर आपकी यहाँ से बहती ना इंडिया, तो यहाँ पे थी आपकी हड़प्पा साइट, ठीक है। प्लेस है ये रावी रिवर के ऊपर, मतलब रावी रिवर के किनारे ये जगह थी। तो इसको खोजा गया किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसको खोजा गया पहली बार, रावी रिवर के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कि सबसे पहली साइट कौन सी खोजी गई थी? तो कौन सी थी? हड़प्पा। किसने खोजी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। कब खोजी? 1921। किस नदी के किनारे खोजी? रावी रिवर। ये आ जाते क्वेश्चन, ठीक है। तो ये खोज ली, उसके बाद इसके बारे में फिर स्टडीज स्टार्ट करना, मतलब स्टडीज होगी स्टार्ट, ठीक है। तो वहां से हमें फिर होता है कि कार्बन डेटिंग होती ना, वहां से पता चलता है कि कौन से टाइम का ये सभ्यता है। तो पता लगाया गया कि कौन से एज की है, कितने टाइम की है ये? 2400 BC से लेके 1700 BC तक, ठीक है। 2400 से
1700 बीसी के टाइम की है ये सिंधु घाटी सभ्यता। और उन्होंने देखा कि वहां पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से, जैसे शहरों में स्ट्रक्चर वे में सब कुछ बनाया होता है ना, प्रॉपर सड़कें, प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है। तो वहां से उनको पता लग गया कि ये कैसी सभ्यता है, ये एक शहरी सभ्यता है, ठीक है, अर्बन या नगरीय, ठीक है, नगरीय सभ्यता है। तो कैसी सभ्यता है ये, एक शहरी या एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्या है, जो बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है, जैसे शहरों में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो कैसे है, शहरी है, ठीक है, समझ आया। अर्बन क्या होता है, शहर, और रूरल क्या होता है, गांव। अब देखो, और इसको ना, इस सभ्यता को और भी दूसरा नाम है इसको कहा जाता है ब्रॉन्ज एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज की खोज हो गई थी, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, कांस्य युग। और मैंने आपको कल पढ़ाया था किसके बारे में, आद्य ऐतिहासिक युग के बारे में, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सो कौन सा था आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था आपका जिसमें क्या किया गया था, उनको मतलब आपके लिखित अवशेष तो मिल गए पर उनको पढ़ा नहीं गया अभी तक, ठीक है, उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, तो उसको बोलते हैं हम क्या, आद्य ऐतिहासिक युग। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके हमें रिटन सोर्सेस मिल गए हैं, लिखी हुई चीजें मिली हुई है, पर उनको हमें पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो लोग थे कहाँ के लोग थे, तो इनको क्या कहा जाता है, ये मैक्सिमम द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे यहाँ पे, ठीक है, द्रविड़ और मेडिटेरियन सी, आपको पता है ना, वहां के लोग थे। कर लोगे इसको, समझ आ गया ये क्या क्या पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन है, 2400 से 1700 बीसी तक है इसका टाइम, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों को द्रविड़ और भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है। और सबसे पहली जो साइट खोजी गई थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। कब खोजी गई थी, 1921। किसने खोजी, दयाराम साहनी जी ने। कहाँ पे खोजी, रावी रिवर के किनारे। तो सबसे पहली सभ्यता सबसे पहली साइट हड़प्पा खोजी, तो इसीलिए इसका पहले क्या नाम रखा गया, इसका पहले इसको बोलते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको कई बुक्स पे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी लिखा होगा और कई जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम क्या था, तो क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब क्या हुआ उसके बाद 1921 में, तो हमने क्या खोज ली, उन्होंने हड़प्पा खोजा जगह। उसके बाद 1922 में आपके आए दूसरे क्या नाम इनका, राखलदास बनर्जी। तो इन्होंने कहां पे पीछे रहना था, इन्होंने भी दूसरी साइड खोज दी। उन्होंने कौन सी खोजी, मोहनजोदारो, और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो इन्होंने मोहनजोदारो खोजी 1922 में। किस नदी के किनारे है ये, इंडस रिवर के किनारे, मतलब ये यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ पे आपकी रावी, ये इंडस है, यहाँ जैसे ये मोहनजोदारो किस नदी पे है, सिंधु नदी के ऊपर है ये मोहनजोदारो। और ये पाकिस्तान में ही साइड, ठीक है, पाकिस्तान में दोनों, ये भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है दोनों साइड्स, मतलब दोनों जगह पाकिस्तान में। और ये सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी। तो देखो, जब आपकी ये खोज लिया मोहनजोदारो, और उसके बाद भी बहुत सारी साइटें खोजी, तो इसके बाद इसका नाम क्या रख दिया, इन्होंने बोला इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रख दिया। आया समझ आपको। अभी बात करते हैं कि कहां तक फैली हुई थी ये, मतलब कहां तक यहाँ की साइट्स थी, कहां तक फैली हुई थी ये। तो ऐसे फैली है, यहाँ पे एक साइट जम्मू कश्मीर थी जिसका नाम था मांडा, ठीक है, मांडा सबसे ऊपर। तो पूछा जा सकता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थ में कौन सी साइड थी, उत्तर में, तो कौन सी थी, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में थी। और एक यहाँ पे थी आपकी
पाकिस्तान में है। इसका क्या नाम है? सुतकांडोर। ठीक है, सुतकांडोर है आपकी यहाँ पे वेस्ट साइड, वेस्ट वाली। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके क्या है? दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ पे? आपकी महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे, उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी साइट है? क्या नाम है इसका? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर ये यहाँ पे। तो ऐसे ये साइट, मतलब ऐसे भी आपके क्या सिंधु घाटी सभ्यता इसमें फैली हुई थी। समझ आया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है, कौन सी आपकी ईस्ट में और कौन सी वेस्ट में। तो मैं यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ऐसे बना के। तो सबसे ऊपर कौन सी है? मांडा, जो कहाँ पे? आपकी जम्मू कश्मीर में। किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है। आपकी वेस्ट साइड को कौन सी है? सुतकंडोर, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? दस्तक रिवर के किनारे। सबसे साउथ में कौन सी है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर। ठीक है, और आपकी सबसे ईस्ट में कौन सी है? आलमगीरपुर। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पे? हिंडन नदी के ऊपर है। ठीक है, हिंडन नदी के ऊपर, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, किनारे में बसी हुई है ये, ऊपर मत समझ लेना से। आगे समझ? तो इनको याद कर लेना, क्वेश्चन पड़ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, तो इनको अच्छे से याद कर लेना और इसके नोट्स बना लेना। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं देखती हूँ क्लास अभी होती है अपलोड तो जल्दी से कर दूंगी, नहीं तो फिर सुबह अपलोड होगी ये। थोड़ा आजकल काम पड़ा हुआ अपना भी पढ़ाई का, तो थोड़ा आपकी क्लास नहीं बन पा रही है टाइम से। तो मुझे प्लीज एक टाइम दे दो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टाइम पे ही आपकी क्लास दे दूं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। सो बाय बाय।